आप सभी को जेबी कोचिंग में स्वागत है। आज आइए हम लोग जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे 2.2 का प्रश्नावली का, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने उस दिन जब आपको फार्मूला बताए थे तो उस समय बता दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। अब हम लोग इसे वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है आपकी वीडियो भी अगला भी वीडियो बन जाए इस प्रश्नावली के। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप लोग मेरा वीडियो जो 2.2 का पहला वीडियो है वो देखे होंगे, और जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपके जो माइंड में करंट डाउट है ना वो आउट नहीं होगा। 100% है कि आपको सबसे पहले आपको ये इसका 2.2 का इसका वीडियो भाग 3 आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने पूरा फार्मूला वहां पे बता दिए हैं, प्रूफ भी कर दिए हैं। अगर उस फार्मूले में कोई दिक्कत आती है तो उस अपने डाउट को आउट करने के लिए कमेंट जरूर करें। और हाँ, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरा वीडियो देखने से पहले आप लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठे, क्योंकि जब तक नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपका रिवीजन करने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आप जेबी कोचिंग के साथ जुड़िए और रेड वाला बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर बजाइए। और हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो मेरे गरीब भाई हैं, जो भी मेरे मजबूर भाई हैं, उनके पास पहुंच जाए और वो लोग अच्छे मार्क्स लेकर आए। और इंटर में तो इस बार धमाल ही मचाना है, कमाल का ही धमाल मचाना है। तो आपको जुड़ना पड़ेगा। मुझसे वादा कीजिए कि अगर 100% तैयारी करना है तो जेबी कोचिंग के साथ जुड़ना है। आइए मेरे दोस्तों सवाल लगाते हैं। अब मेरे दोस्त देख लीजिए, हमने बताया है कि 3 क्वेश्चन तक हमने उसमें बता दिए हैं। अब चौथा है लगाना है, तो क्या करना है, इसमें भी प्रूफ करना है मेरे दोस्तों। अब ये इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। पहले नंबर हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। क्या करेंगे, मतलब एक साइड लेंगे, दूसरे साइड को दिखाना है, तो हमने एलएचएस ले लिया। अब एलएचएस ले लिया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। मेरे दोस्तों अगर ये दे दिया ना, तुरंत ये फार्मूला नहीं होगा। अब देख लीजिए, ये 2 tan का आ गया, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब लिखेंगे क्या, फ्रॉम फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे दोस्त ये होता है, पहले हम इसे लगाएंगे और फिर आगे जाएंगे। तो अब देख लीजिए, जब इस पे लगाएंगे तो लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स एक्स के जगह 1/2, और गुणे में मेरे दोस्त ये 2 पहले से है ऑलरेडी, बटा क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। आइए मेरे दोस्त इसको हम इसी प्रकार रहने देंगे, तो 1/7 इसे लिख दिए। अब मेरे दोस्त क्या करना है, अब इसे सॉल्यूशन करना है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। अब लिख सकते हैं इसे tan इनवर्स, एक ऊपर हो गया, और जब इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इसे शॉर्ट करते हैं, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 4 होगा, और इसका दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि देखिए एक है और माइनस का 1/2 का जब हम वर्ग करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/4। अभी इनका जब करेंगे तो देखिए मेरे दोस्त, ये 4 लॉस हो जाएगा, ये 4, ये इसके नीचे 1 है, अब 1 से भाग देंगे 4 बढ़ जाएगा, माइनस का 1। अब ये घटेगा तो कितना बचेगा, मतलब आपका 3/4 आ जाएगा। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4। हमने फाइनली रिजल्ट लिख दिया मेरे दोस्त, यहाँ पे हमने समझा दिया कॉन्सेप्ट। आपको प्लस में लिखेंगे tan इनवर्स 1/7, हमने लिख दिया। अब आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी मेरे दोस्त अगर नीचे से जाता है ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं, जब भी नीचे का हर रहता है वंश में होता है, और जो अंश रहता है वो हर में हो जाता है। तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं 4/3, क्योंकि एक का गुणा करेंगे वही रह जाएगा। अब प्लस में मेरे दोस्त आ गया आपका इनवर्स में 1/7। अब मेरे दोस्त यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा, लिखेंगे फ्रॉम फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसका मान होता है मेरे दोस्त tan इनवर्स एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये होता है मेरे दोस्त। अब यहां पर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, देखिएगा। तो अब यहां पे लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, tan इनवर्स क्या 4/3 प्लस 1/7
बटे 1-4/3 और हो जाएगा आपका 1/7। ये मेरे दोस्त हो गया। अब मेरे दोस्त देख लीजिए, इसे लगाना है तो क्या करेंगे, अब इसे सॉल्यूशन करना है। जितना फास्ट सॉल्यूशन करेंगे, अब इन दोनों का लसागु कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 21। 7 और 3 का लसागु होगा कितना, 21। 21 में अब 3 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा आपका मेरे दोस्त, कितना बार में जाएगा आपका, तो आपका ये जाएगा कितना बार में, 7 बार में। और 7 चौको 28, हमने रख दिया यहाँ पर 28। ये कितने बार में जाएगा मेरे दोस्त, अब ये जाएगा आपका 3 बार में, यहाँ पे कर देंगे 3। अब बट्टा में है आपका यही, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 और माइनस का 4 और बट्टा 21। मेरे दोस्त इसका हमने गुणा कर लिया, फिर इनको हमने इसमें कर दिया, और यहाँ से आपका ये 4 का एक गुणा करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। अब मेरे दोस्त अगले स्टेप में लिखेंगे इनवर्स, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31 और नीचे 21। अब मेरे दोस्त देखिएगा, हमें इसमें से घटा भी रहे हैं और इसको ऊपर भी ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो हर क्या हो जाएगा, अंश बनेगा, और इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 17। अब मेरे दोस्त ये कटेगा, 21 कट गया, 31 बट्टा माइनस इनवर्स 31/17, ये था मेरे दोस्त RHS। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे दोस्त, अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने प्रूफ किए हैं, अब सोल्यूशन करना है, इसका आंसर ले आना है। देख लीजिएगा, दिया है कि 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 + x² - 1 बटा x कामा x नॉट इक्वल टू 0। मतलब x का जो मान है मेरे दोस्त वो 0 नहीं है। तो सबसे पहले नंबर आपको अगर डाउट को आउट करना है तो क्वेश्चन को समझना है। तो जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आप नहीं लगा सकते। अब देख लीजिए, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको मानना जरूरी है, तो मानेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माना। अब मेरे दोस्त यहाँ पे हमने माना x बराबर लिख सकते हैं क्या, tan थीटा। अब हमने मान लिया मेरे दोस्त x बराबर tan थीटा। तो अगर थीटा का मान निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे x है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा, या लिख भी सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो मेरे दोस्त अगर जहां थीटा आ जाएगा हम यहाँ पे ये रख सकते हैं। तो अब देख लीजिए, हमने क्या माना है, x बराबर tan थीटा। तो अब यहाँ से जब सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे दोस्त ये दिया है, लिखेंगे माइनस में। अब इसके जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस x के जगह मेरे दोस्त क्या रखेंगे, हम रख देंगे tan² थीटा माइनस का 1 बटा tan थीटा। तो ये मेरे दोस्त हो गया। अब देख लीजिए, इनको क्या करना, अब यहाँ पे लगेगा फार्मूला। क्या लगेगा, फार्मूला क्या होता है कि अगर sec² थीटा बराबर 1 प्लस tan² थीटा, तो अगर इतना है तो मैं इतना लिख सकता हूं। तो जब वहां पे लिखेंगे तो मेरे दोस्त ये tan इनवर्स रूट में ये हो जाएगा sec² थीटा और माइनस का 1 बटा tan थीटा। अब मेरे दोस्त देख लीजिए, ये जब भी करनी से बाहर कब आता है, जब उसको 2 बार आ जाता है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से हम इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस का 1 बटा tan थीटा। अब मेरे दोस्त इसे क्या करना है, अब इसे हमें चेंज करना है। अभी मेरा सवाल लगा नहीं है, तो अब क्या करेंगे, tan इनवर्स इसे लिख सकते हैं 1 cos थीटा माइनस का 1 बटा, इसे लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। तो अब मेरे दोस्त अगला स्टेप में देखिएगा कि हम लोग कैसे लगाएंगे। तो अगला स्टेप में मेरे दोस्त अब इसे लिखेंगे tan इनवर्स। अब इसे हम सोल्यूशन करते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, cos, नीचे क्या होगा cos। अब मेरे दोस्त यहाँ पे cos है ना, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos। कैसे लिखेंगे, अभी आपको हमने इसका जब लॉसा लेंगे तो 1 है, इसके नीचे 1 है, और जब 1 है तो मेरे दोस्त इसके नीचे जब भाग देंगे 1 से तो cos ही रह जाएगा, इसलिए ये लिख दिए। अब यहीं पे चेंज भी करते हैं मेरे दोस्त, जब भी ये हर रहता है वो अंश में होता है, अंश जो रहता है हर में, तो नीचे आपका ऊपर cos चला जाएगा और नीचे मेरा दोस्त साइन आ जाएगा। ये देख लीजिए, cos से cos कट गया, बच गया क्या, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। अब मेरे दोस्त अभी सवाल ये लगा नहीं, अभी ये सवाल लगा नहीं है। तो लगाने के लिए मेरे दोस्त अब इसे क्या करें कि अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा।
फार्मूला क्या बनता है कि हाफ एंगल का। तो हाफ एंगल का आज हम आप लोग को फार्मूला बता देते हैं कैसे बनाया जाता है। अगर देख लीजिए यहाँ पे काश दिया ना, अब काश में कौन सा फार्मूला लाए, साइन में कौन सा फार्मूला लाए। तो अब मेरे दोस्त कैसे रखना है, अब देख लीजिए इसे यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे, अगर ये काश का हमने काश का अगर काश 2 थीटा का फार्मूला मुझे पता हो, ये क्या होता है, अगर साइन में लेकर आना हो, काश में लेकर आना हो, जिसमें चाहेंगे आप उसमें ले आ सकते हैं। तो अगर मुझे किसमें लेकर आना है, अगर काश 2 थीटा को अगर मुझे काश में ही लेकर आना हो, चाहे साइन में लेकर आना, अगर साइन में लेकर आना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2 थीटा स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे 2 रहेगा मेरे दोस्त, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो अब मेरे दोस्त जब हाफ एंगल में बनाना हो तो क्या करते हैं, दोनों एंगल में भाग देते हैं। तो लिख सकते हैं काश थीटा, यहाँ पे 2 थीटा बटे 2, इधर करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जब हाफ एंगल में। अब देख लीजिए ऐसे कट गया तो मेरे दोस्त ये आ गया क्या, थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जहां काश है हम यहाँ पे इतना रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। अगर साइन को मेरे दोस्त, अगर साइन अब देख लीजिए साइन 2 थीटा का अगर हाफ में लेकर आना हो तो इसके पहले फुल फार्मूला जानते हैं क्या, साइन थीटा इंटू काश थीटा। मेरे दोस्त ये चीज कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट आपने कर लिया कहीं भी लगाएंगे फॉर्मूला, अगर कॉन्सेप्ट है तो कहीं से तोड़ के कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका फंस ही नहीं सकता, 100% है। तो अब इसे भी चेंज करेंगे, तो हम डायरेक्ट में करते हैं। तो देख लीजिए इसे करेंगे तो थीटा आ जाएगा, इसे करेंगे तो 2 लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे 2 इंटू काश थीटा बटे 2 हम लिख सकते हैं। अब दोनों को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो देखिए रखेंगे तो ये 10 इनवर्स ये बनेगा 1 माइनस काश का क्या रखेंगे, मुझे साइन रखना है तो 1, अब माइनस का जाएगा तो +2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बाई 2। अब मेरे दोस्त देख लीजिए 1 से 1 कट गया। अब लिख सकते हैं अगला स्टेप में 10 इनवर्स 2 साइन इनवर्स थीटा बाई 2 बटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बाई 2। तो अब मेरे दोस्त ये 2 से 2 कटा, एक से साइन खत्म। अब लिख सकते हैं क्या, 10 इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटा काश थीटा बाई 2। अब मेरे दोस्त हम जानते हैं यहाँ पे क्या बनता है, ये 10 इनवर्स लिख सकते हैं क्या, 10 थीटा बाई 2। अब यहाँ पे फार्मूला लगता है, आपको फार्मूला हमने पहले ही बता दिए हैं कि जब भी ऐसे आ जाए तो उसका क्या बनता है, मान आता है थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको अगर 10 इनवर्स 10 थीटा हो तो इनका पूरा वैल्यू क्या आता है, थीटा। तो ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 आ गया मेरे दोस्त, तो हम जानते हैं थीटा का मान कितना होता है, इतना। तो हम रख सकते हैं 1/2 और 10 इनवर्स यक्स, यही रहा इसका आंसर मेरे दोस्त। अब लगाना है अगला क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कि जितना ही शेयर करेंगे मेरे दोस्तों आपको भी उतना ही खुशी मिलेगा, तो उतना ही हमको भी मिलेगा, क्योंकि उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, आइए आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे दोस्तों अब हम लोग 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन में सोल्यूशन करेंगे। तो देख लीजिए, अब इसको सोल्यूशन करने के पहले मानना पड़ेगा। तो माना आपका x बराबर सेक थीटा, हमने मान लिया x बराबर सेक थीटा। तो मेरे दोस्त x बराबर सेक थीटा मान लिए, तो थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर करेंगे ये लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। अगर थीटा का अगर मान देना हो तो क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो अब आइए इसे लिखते हैं। तो tan इनवर्स 1/रूट में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस का 1, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस का 1। तो आपको फिर फार्मूला की जरूरत है। तो ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, हमने इतना लिख दिया। अगर इतना दिया है तो हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/रूट में क्या रखेंगे, अब
टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरे दोस्त देख लीजिए, इनको अगर हम क्या करेंगे, अब करणी में तो जब 2 बार आता है तो करणी से बाहर हो जाता है, तो अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। अब टेन थीटा लिख दिए तो मेरे दोस्त अब इसको क्या करें कि मेरा सोल्यूशन हो जाए। तो अब देख लीजिए, इसको अगर हम मैं ऊपर लेके जाऊं, अगर ऊपर लेके जाएं तो क्या लिख सकते हैं, काट थीटा। अब हमने काट थीटा, अब मेरे दोस्त ये कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला है तो मुझे पता है क्या कि अगर टेन इनवर्स 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अब देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट कहां से है, आपका हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, हाई स्कूल वाले में पूरा पूरा हमने बता दिया। लेकिन ये क्या होता है, पाई माइनस थीटा अगर जब 180 90 से कम होता है तो हमारा क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन ये सब के सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएंगे। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे प्लस में होते हैं मेरे दोस्त, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब देख लीजिए ये वाला क्या होगा, ये टेन इनवर्स 10 खत्म, और जब क्योंकि फॉर्मूला होता है यहाँ पे, और जब ये कट जाएगा तो मेरे दोस्त क्या बचेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये बच गया। अब थीटा के जगह मेरे दोस्त हमने क्या माना है, ये तो लिख सकते हैं पाई बाई 2 और माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, सेक इनवर्स एक्स, यही रहा मेरे दोस्त आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन में आपको पहले समझना है कि देखिए क्या दिया है, टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स, और जो दिया है कामा एक्स माड लेस देन पाई, मतलब जो माड एक्स का मान है वो 180 अंश से कम है। तो मेरे दोस्त अब इसे लगाने से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन उठाता है तो अगर कॉन्सेप्ट है आप तो तुरंत लगा सकते हैं। तो आप इसे कॉन्सेप्ट करने से पहले उम्मीद है कि आप लोग इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में चल रहा होगा। अगर आपने वीडियो मेरा अगला देखे हैं तो आपका दिमाग में चल रहा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग और से देख लीजिएगा। तो अब देखिए मेरे दोस्त, अब यहाँ पे ये दिया है ना, तो क्या करें कि मुझे यहाँ पे कट जाए, कटेगा तभी माना गई एक्स का मान। और जब ये कटने के लिए मुझे चाहिए क्या, अगर 10 लेकर आना है तो साइन बटे का से लेकर आना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 अगर 10 एक्स है तो मुझे क्या लाना है कि साइन एक्स बटा कास एक्स, ये नहीं लेकर आना है, तो साइन और कास में लेकर आना है। तो साइन और कास में लाने के लिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला सोचे कि कास एक्स का मान आ जाए साइन में। तो हम जानते हैं मेरे दोस्त पहले से कि कास 2 एक्स का फार्मूला क्या होता है। अगर देखिए यहाँ पे थीटा भी रख सकते हैं, एक्स भी रख सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी एंगल हो ले सकते हैं आप। तो अगर इसका होता है फॉर्मूला अगर साइन में, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे दोस्त ये इतना होता है, तो अगर मैं इसे हाफ एंगल में कहना है तो 2 से इसमें भी भाग देंगे, 2 से इसमें भी भाग देंगे। तो जब ये 2 से देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा एक्स, और ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसी प्रकार मेरे दोस्त अगर काश 2 एक्स का मुझे काश में लेकर आना हो तो इसका फॉर्मूला होता है काश 2 काश एक्स स्क्वायर बट -1। अब इसमें क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, दोनों में एंगल में भाग देना, और इसमें नहीं देना, नहीं तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, इसे कभी कटेगा नहीं मेरे दोस्त। तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे काश एक्स, इधर 2 काश स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। तो अगर एक जहां काश है हम इतना रख सकते हैं, और एक काश जहां है हम इतना रख सकते हैं। तो आइए रखते हैं, तो रखेंगे तो 10 इनवर्स रूट में 1 माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। अब मेरे दोस्त ये देख लीजिए, ये 1 से 1 कटेगा, एक स्टेप और चलते हैं। तो 10 इनवर्स इसे लिखेंगे 1, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मेरे दोस्त देख लीजिए, ये 1 से 1 ये भी कट जाएगा, अब ये 2 से 2 कटेगा तो इसमें खत्म हो जाएगा। तो पूरा पूरा क्या बचेगा मेरे दोस्त, इसमें बचेगा रूट में
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटा कास एक्स कास स्क्वायर एक्स बाई टू। अब मेरे दोस्त इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, टेन इनवर्स रूट में क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब मेरे दोस्त जब भी जोड़ा बन जाता है जिसका, हम उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स, ये बनेगा टेन एक्स बाई टू। अब मेरे दोस्त ये बना, तो अब इससे क्या करेंगे, हम फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला यहाँ पे लगता है कि अगर टेन इनवर्स टेन अगर थीटा हो तो इसका मान क्या आता है, थीटा। तो अब थीटा के जगह क्या दे दिया, एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्स बाई टू। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स। ये रहा आपका आंसर मेरे दोस्त। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन लगाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, आपका अगर कॉन्सेप्ट रहता है आपके पास शक्ति है। क्योंकि जब तक आप सोचने की क्षमता नहीं रखेंगे, अपना आपकी डाउट को आउट नहीं करेंगे, तब तक आपका सवाल नहीं लगेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्त अब देख लीजिए, इस सवाल को लगाने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है कि इसमें क्या करें कि मेरा 10 से आए और 10 कट जाए। तो मेरे दोस्त अगर इसे देखिए, कास कॉमन ले लें, या तो कास से दोनों नीचे और हर और अंश में दोनों में भाग दे दें, तो हम दोनों भाग में दे सकते हैं। आप कॉमन भी लेके लगा सकते हैं मेरे दोस्त। देखिए मैं लगा रहा हूं, तो लिख सकते हैं 10 इनवर्स। अब इसको लिखेंगे क्या, कास एक्स बटा कास एक्स माइनस का साइन एक्स बटा कास एक्स बटा कास एक्स बटा कास एक्स प्लस साइन एक्स बटा कास एक्स। अब मेरे दोस्त देख लीजिए, अब इसे कटेगा तो 1 बचेगा, ये भी कटेगा तो 1 बचेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, 10 इनवर्स 1 माइनस, यहां पे लिख सकते हैं क्या, 10x बटा 1 प्लस 10x। अब मेरे दोस्त यहां पे भी फिर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब क्या करें कि ये 10 में आ जाए, तो 10 में लाने के लिए अगर ये 10 किस अंश का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं कि π/4, π/4 का मतलब क्या होता है, 45 अंश। तो 45 अंश मेरे दोस्त, अब इसे क्या कर सकते हैं, अब इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स। अब देख लीजिए, इसे लिख सकते हैं 10 π/4 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10 π/4 10x। अब मेरे दोस्त यहाँ पे क्यों लगा दिए, क्योंकि 1 का गुणा इसमें करेंगे तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 π/4 का मान 1 होता है, इसलिए मान में कोई चेंजिंग नहीं है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम फार्मूला। तो मेरे दोस्त क्या होता है कि 10, देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं 10 a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। तो मेरे दोस्त 10 a माइनस बी का फार्मूला जो होता है कि 10 a माइनस 10 b बटा 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। तो मेरे दोस्त अगर इतना दिख रहा है तो हम इतना लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, ए के जगह π/4 दे दिया है, अब बी के जगह x दे दिया है, तो हम उतना ले सकते हैं। तो जब लेंगे तो अब यहाँ पे देख लीजिए, लिखेंगे पहले 10 इनवर्स है, तो हमने 10 इनवर्स लिख दिया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 10 π/4 माइनस का x। अब मेरे दोस्त यहाँ पे फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, फार्मूला ये होता है कि 10 इनवर्स अगर 10 थीटा हो तो ये कट के क्या बनता है, थीटा। तो अब यहाँ पे जब कटेगा तो मेरे दोस्त बचेगा क्या, π/4 माइनस का x। अब मेरे दोस्त यही रहा आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे दोस्त, अब हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इतना क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, आपकी अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आपका जो आउट है वो डाउट हो जाएगा। ठीक, तो लगाने से पहले इसे समझना होगा कि अब यहाँ पे मेरे दोस्त क्या करें
कि ये मेरा सवाल बहुत जल्दी से कट के आ जाए। तो मेरे दोस्त मुझे चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे ये 10 इनवर्स दिया ना, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से चलना चाहिए कि मुझे यहाँ पे 10 आ जाए कि 10 इनवर्स से कट जाए, मान वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि जो मान एक्स है वो लेस देन ए, मतलब ए से एक्स का मान क्या है, जो मान एक्स का मान है वो छोटा है। तो देखिए इसे लगाने से पहले अब देखिए लगाते हैं क्या, माना, पहले मानेंगे। अब माना क्या मेरे दोस्त, अब क्या माने कि ये साइन और कास में आ जाए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फार्मूला दिख रहा है, तो हम मानेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को भी गायब करना है। तो मानेंगे क्या, यहाँ पे अगर यक्स यक्स बराबर मान ले क्या, ए साइन, क्योंकि ये साइन थीटा, थीटा क्यों माने, हम कुछ भी मान सकते हैं, थीटा की जगह आप कुछ भी मान लीजिए यक्स के छोड़ के। बाकी अब देखिए यहाँ पे क्यों हमने इतना मान लिया, क्योंकि अगर इसमें से जब ए कॉमन ले लेंगे ना, ए से एक खत्म हो जाएगा और साइन बटे कास में आ जाएगा, और 10 में जब आ जाएगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त। अब देख लीजिए, अब जहां पे इतना है ना, अब देख लीजिए अगर इसे थीटा का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, यही से समझ लेते हैं। तो इसे पहले यक्स को भेजेंगे, ए के इधर भेजेंगे तो यक्स वाई ये हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे, तो साइन थीटा, अब थीटा का मान चाहिए, तो हम अगर इधर साइन को भेजेंगे तो लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इंटू थीटा। अगर थीटा का जब मान निकालेंगे ना तो हम वहां पे इतना रख सकते हैं। तो अब आइए लगाते हैं सवाल को, तो लगाएंगे क्या, 10 इनवर्स, अब देखिए यक्स की जगह क्या रखना है, ए साइन थीटा बटा रूट में ए स्क्वायर। अब माइनस का देखिएगा यहाँ पे जब रखेंगे क्या रखेंगे, ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो अब मेरे दोस्त देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझना है आपको, बस समझ गए, कॉन्सेप्ट हो गया तो आपका सवाल लग गया। तो साइन थीटा बटा में, अब मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, अब यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, एक स्टेप और चल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मेरे देखिए दोस्त, इसमें से जब ए कॉमन ले लेंगे, तो जब ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो एक ए मेरा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या, 10 इनवर्स ए साइन थीटा बट्टा, अब देख लीजिए करणी से क्यों हम एक बार और लिख देते हैं, ये स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। तो अब मेरे दोस्त देख लीजिएगा यहाँ पे कि 10 इनवर्स लिख सकते हैं यहाँ पे ए साइन थीटा बट्टा ए कॉमन जब हो जाएगा तो, और ये कॉमन होगा तो रूट से दोनों बाहर होगा, लेकिन कब होगा देखिएगा एक स्टेप में, और ए स्क्वायर रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। कास होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 से जब हमको अगर इसको मान निकालना हो, अगर दिया है कि अगर साइन में निकालना हो, कास का मान निकालना हो, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्त यहीं से आ गया ये। अब ये दोनों का क्या बनना है, जोड़ा जब बनेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो जब जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो लिख सकते हैं 10 इनवर्स ए साइन थीटा, अब बट्टा में लिख सकते हैं ए काश थीटा। तो अब मेरे दोस्त अब ये बनाते ए से ए कटा, हम लिख सकते हैं क्या, 10 इनवर्स, अब इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा, क्या लिख सकते हैं 10 थीटा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं कि जब ऐसा आ जाए तो ये क्या बनता है, थीटा, और थीटा का मान हमने पहले से जान रहे हैं मेरे दोस्त, ये होता है। तो लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये रहा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे दोस्त अब हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि 10 इनवर्स कोष्टक में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पे क्यूब बटा ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद, और कह रहा है कि ए ग्रेटर देन 0, कि 0 का मान ए से ए का है बड़ा है, 0 से क्या है ए बड़ा है, और ये कह रहा है कि माइनस ए बाई √3 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल ए अपॉन √3, कि मतलब इसके दोनों के बराबर हो सकता है,
दोनों से बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे क्या होता है x का मान छोटा हो सकता है। तो दोनों को इससे अब को नहीं देखना, देखना कि इससे देखना। तो अब मेरे दोस्त अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर मैं बार बार कर रहा हूं कि आपको तभी आपका जो आउट है माइंड में, और तभी डाउट, आपका जो डाउट है वो तभी आउट हो सकता है कि जब आपको कॉन्सेप्ट हो। तो कॉन्सेप्ट करने के लिए मेरे दोस्त अब इसमें क्या रखें कि फिर 10 में आ जाए, 10 में आ जाए कि मेरा सवाल का हो जाए, सोल्यूशन हो जाए। तो अब मेरे दोस्त हम पहले पढ़े हैं कि अगर इस टाइप का कहीं 10 मिल जाए ना तो 10 क्यू का 10 3 थीटा का हमारा फार्मूला बनता है। तो पहले फार्मूला बनाएंगे नहीं, पहले हम इसे क्या करते हैं, सोल्यूशन करने का तरीका समझते हैं। तो माना, क्या माने, अब माना कि 10 मिलेगा ना, तो अब यहाँ पे क्या मानेंगे, 10 ही मानेंगे। क्या मानेंगे, 10 मानेंगे, लेकिन ये मानेंगे क्योंकि यहाँ से ए को मुझे क्या करना है, गायब करना है, तभी मेरा फॉर्मूला वहां पे सेटिस्फाई करेगा। तो अब मानेंगे x बराबर, क्या मानेंगे, ए 10 थीटा। हमने मान लिया ए 10 थीटा। अगर थीटा का मान ज्ञात करना हो तो क्या लिख सकते हैं, x बाई ए, इधर लिख सकते हैं कि 10 थीटा, और थीटा बराबर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको इधर करेंगे तो 10 इनवर्स x बाई ए। अगर थीटा का मान कहीं आ जाए तो हम लिख सकते हैं x बाई ए। तो अब क्या करते हैं, रखते हैं, तो लिखेंगे क्या, 10 इनवर्स 3 ए स्क्वायर गुड़े ए 10 थीटा, माइनस में, अब देख लीजिए ए 10 थीटा पे क्यू बटा ए क्यू माइनस 3 ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो अब मेरे दोस्त ये इतना हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखना, पहले इसे सबको खोल देते हैं। जब खोलेंगे तो 10 इनवर्स, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, 3 ए क्यू इंटू 10 थीटा। अब यहाँ पे ए क्यू 10 क्यू थीटा बटा में ए क्यू माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, 3 ए क्यू इंटू 10 थीटा पे क्यू। अब मेरे दोस्त इतना हो गया, हमने इतना लिख लिया। अब इसमें से ए क्यू कॉमन है ना, तो जब ए क्यू कॉमन लेंगे तो 10 इनवर्स, यहाँ पे जब ए क्यू ऊपर भी कॉमन है, ऊपर से ले लेते हैं, और नीचे भी ए क्यू कॉमन है, तो दोनों कॉमन है, ये तो कट जाएंगे। लेकिन अब देख लीजिए यहाँ पे बचेगा क्या, 3 10 थीटा माइनस आपका 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 10 क्यू थीटा, 10 स्क्वायर थीटा में। तो अब ये इतना बन गया। तो अब देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे क्या, फ्रॉम फार्मूला मेरे दोस्त ये होता है कि अगर 10 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये बनता है आपका 3 10 थीटा माइनस 10 पे क्यू थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब मेरे दोस्त इतना है तो मैं इतना रख सकता हूं, इतना दिया है तो इतना रख सकता हूं, तो रखेंगे। अब इसके जगह क्या रखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे 3 है। अब ये इतना दिया है तो हम क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। तो रखेंगे क्या, यहाँ पे आज देखिए ए क्यू से ए क्यू खत्म, तो जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 10 इनवर्स लिख सकते हैं कोष्टक में क्या, 3 थीटा, 10 3 थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला बनता है 10 से 10 खत्म, तो बचा क्या मेरे दोस्त, 3 थीटा। और थीटा का मान हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हैं। तो निकाल जब चुके हैं तो मेरे दोस्त यही रख देना है, इनवर्स x बाई ए। यही रहा आपका आंसर मेरे दोस्त। मेरे दोस्त आपसे उम्मीद है कि मेरा पूरा वीडियो आप लोग देखते होंगे, तो अगला वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। बहुत उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपके जो माइंड में अगर डाउट है उसे आउट करेंगे। आउट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आपका अगर फंसता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे दिक्कत है, ये फार्मूला में दिक्कत है, मैं उसे समझाऊंगा। आपके माइंड में जो डाउट है उसे आउट करूंगा। लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।